15 मिनट के अंदर ये 12-13 गलियां जल जाती हैं। तकरीबन 90 लाख का नुकसान हुआ है मेरा। अच्छा, ये विद प्लानिंग काम हुआ है यहाँ पे। 15 से 18 लाख रुपए हुए। कम से कम 550 स्टॉल चल गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। मैं इस वक्त H9 बाज़ार इस्लामाबाद में मौजूद हूं, जहां पे गुज़श्ता शब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आतिशज़दगी के वाक़े में कम व बेश 500 स्टॉल जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जल गए और लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं और जो मुतासरीन हैं, जो यहाँ के स्टॉल होल्डर्स हैं जिनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उनसे भी बात करेंगे। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने इस वाक़े पर एक 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें कमेटी के मेंबरान में ज़िली इंतज़ामिया, CDA, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और पुलिस के अफसरान जो हैं वो इसके नुमाइंदे हैं। कमेटी को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। H9 बाज़ार में आतिशज़दगी का ये पहला वाक़या नहीं है। गुज़श्ता तकरीबन 8 सालों के दौरान कम व बेश 6 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिस दौरान यहाँ पे आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और इसमें स्टॉल होल्डरों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। ये सारा मामला क्या है, आइए मुतासरीन से बात करते हैं। क्या हुआ क्या था ये? 9 बजे के करीब हम यहाँ पे ही थे। 9:30 बजे उससे यानी कि 9:35 पे 40 मिनट पे आग लगती है। 15 मिनट के अंदर ये 12-13 गलियाँ 1 मिनट में जल जाती हैं। ये विद प्लानिंग काम हुआ है यहाँ पे। इसमें CDA की इंतज़ामिया शामिल है, गवर्नमेंट के बंदे शामिल हैं, ये हुकूमत शामिल है। अगर आप लोगों ने बाज़ार शिफ्ट करना है, यहाँ से ले के जाना है, तो इस तरह मत करें। ये 5वीं दफ़ा ये आग लग रही है यहाँ पे। यहाँ पे ये लोग आते हैं, ये स्टॉल हम उधार लेके आते हैं, सिस्टम से लेके आते हैं। ये वाला जो स्टॉल है ये हमारे दोस्त का स्टॉल है, ये समझे कि भाई का स्टॉल है। कम से कम 1 करोड़ से ऊपर इसका माल जला हुआ है। बकाया किसी का 50 लाख है, किसी का 30 लाख का माल है। ये कहाँ से देंगे ये आखिर कब तक होगा ये? और यहाँ पे जो वाटर कैनन गाड़ी खड़ी होती है, माशाल्लाह वो गाड़ी खड़ी थी, इंतज़ामिया गाड़ी यहाँ पे लेके आते, इसमें पानी नहीं था। फिर आधे घंटे के बाद, पौना घंटे के बाद ये यानी कि 12 गलियाँ जल जाती हैं। उसके बाद ये जो 112 वाले भी नहीं आए, दूसरे जो लोकल जो थे पानी वाले वो आए, वो आग बुझा रहे थे। उसके बाद उनको होश आया, फिर आए हैं जब यानी कि 14 गलियाँ जल गई थी। तकरीबन कितने स्टॉल चले हैं यहाँ? ये कम से कम 450 से ऊपर है जो अभी हम गिन रहे हैं। यानी कि 450 के लगभग से अभी 480 आ रहे हैं। इससे और जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन ये करोड़ों रुपए का नुकसान है। फी स्टॉल आप 25 लाख रुपए भी लगाएं तो कितने स्टॉल, नॉर्मल 25 लाख रुपए लगा लें एक स्टॉल का। जो एक सिंगल स्टॉल है उसमें 25 लाख रुपए का माल पड़ा होता है। आप बड़े स्टॉल को छोड़ दें तो कितना नुकसान बचता है? ये गवर्नमेंट हमें देगी, कौन देगा? ये 5 दफ़ा आग लग चुकी है। इस सेक्शन में 3 दफ़ा ये आग लग रही है। H सेक्शन में, ये H सेक्शन, C सेक्शन में, C सेक्शन में, ये H और C, ये तीसरी दफ़ा है यहाँ पे। उसके बाद में इस सेक्शन में लग गई थी, उसके फिर लंडे में लग गई थी। ये पूरा बाजार जल गया था। उस टाइम 1200 स्टॉल जले थे। ये जुल्म है। यहाँ पे वो जो पानी वो जो बुझाते नहीं है, उससे 3-4 घंटे पहले CDA वाले हैं, वो सब स्टॉल रोड से वो उठा के लेके गए हैं। जो वो फोम वाले नहीं आए, वो सब से उठा के ले गए हैं कि भाई ये ख़त्म हो चुके हैं, हम और लेके आए। ये भी प्लानिंग काम नहीं हो क्या है? क्या नाम है जी आपका? समी खान नाम है मेरा। आपका भी स्टॉल जला है? जी मेरा किस चीज़ का स्टॉल? शूज़ शॉप था मेरा। शूज़ था। कितना नुकसान हुआ आपका? तकरीबन 90 लाख का नुकसान हुआ है मेरा। अच्छा, कहाँ पे था आपका स्टॉल? ये पीछे कौन सा सेक्शन बनता है ये H में। H में। तो कल की ये जो आग लगी है यहाँ पे, इसमें कितने स्टॉल चले हैं? तकरीबन 500 के करीब जले हैं। तो कल तो बाजार भी था, कल ये कितने बजे आग लगी? और क्योंकि बाजार भी तो था, और तो कितने बजे बाजार बंद हो जाता है? असल में हुआ ऐसे है ना, कल दोपहर को जो ये सिलेंडर होते हैं इनके जो आग बुझाने वाले, वो भी दिन को ये ले गए हैं, कहने लगे कि हम जो है ना नया वाला लेकर आएंगे। अब शाम को जब 8 बजे बिजली बंद हुई है, हम घर गए। घर जैसे ही बैठे हैं, ऊपर से कॉल आ गई कि बाजार में आग लगी। तब जब हम आए तो कोई फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी भी नहीं थी। वो जो लोगों के घरों पानी लेकर जाती है, वो एक गाड़ी खड़ी थी। फायर ब्रिगेड की भी कोई गाड़ी नहीं थी। तो आपको क्या लगता है ये किस तरह आग लगी होगी? अब देखिए, पहले तो ये बताते थे कि भाई जो है ना सोलर की वजह से, बैटरी की वजह से आग लग जाती है। जब पिछली बार इन्होंने इंक्वायरी की थी तो उस टाइम जो है ना सोलर और शमसी वगैरह ये तो ख़त्म कर दिए इन्होंने, बैटरी ख़त्म कर दी। अब तो ना बिजली थी, अगर हम कहें शॉर्ट सर्किट हुआ है तो बिजली भी तो नहीं थी। 8 बजे बिजली बंद कर देते हैं, जनरेटर होता है, तो कहाँ से आई आग?
गैस यहाँ नहीं है, कोई और चीज़ है नहीं, आग कहाँ से आई? अच्छा, ज़िली इंतज़ामिया का ये कहना है कि पिछले दिनों ये जो LPG जो सिलेंडर यूज़ होते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, कई स्टॉल होल्डरों को गिरफ्तार किया गया था। तो LPG भी तो एक वजह बनती है, ज़ाहिर है यहाँ पे कपड़े की और लंडे की भी जो है ना वो सेक्शन है, तो आग लग जाती है। अब देखिए ना, जैसे आपने कहा कि गिरफ्तार किया, तो वो उसके बाद से बिल्कुल बंद कर दिए LPG। और दूसरा, LPG 2 नंबर गेट के पास है और आग 10 नंबर गेट के पास लगी है। तो आप फ़र्क देखें ना, LPG तो उसके बाद से जिस नोटिस लिया उसके बाद से बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। अच्छा, ये जो सेक्शन है H, जी। कल की आतिशज़दगी में H सेक्शन जो है मुतासर हुआ है, और C सेक्शन दो, C और H। C में क्या है, क्या होता C है? में गारमेंट्स है, गारमेंट्स हाँ, और H में H में शूज़ है। शूज़ है। जी। और ये कम व बेश 500 दुकानें हैं, हाँ। मतलब 500 स्टॉल्स हैं जो जिनका नुकसान हुआ और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी करोड़ों। तक इंतजामिया का कोई नुमाइंदा आया आप लोगों के पास? कोई नहीं आया, कल से अभी तक कोई नहीं आया, किसी ने पूछा ही नहीं है। कल रात को आप लोग कितने बजे पहुंच गए थे यहाँ? हम तकरीबन 10 बजे यहाँ पहुँच गए थे और सुबह 5 बजे तक हम इधर थे। तो आग के ऊपर काबू कितने बजे पा लिया गया था? तकरीबन 2-1 बजे, रात के 2 बजे। 2 बजे हमारे सामने मेरा दुकान जला है। तो पहले भी तो यहाँ पे इस तरह के वाक़यात हुए हैं, ठीक है ना? तो आप क्या समझते हैं, ये क्या वजह है? कोई साजिश है या कोई स्टॉल होल्डरों की अपनी गलती है? नहीं, देखे ना, पहले अगर हम कह सके कि जो सोलर सिस्टम था वो उसकी वजह से आग लग जाती है, अब तो वो भी नहीं है, बिजली नहीं है, तो आग कहाँ से आ गई? यहाँ के जो इंतज़ामिया है वो कहाँ है? आग जब लगती है तो किसी वजह से लगती है और अभी तक इनको वजह मालूम नहीं हो सकी। तो बाज़ार के अंदर कोई इंतजामात नहीं होते CDA की तरफ से? ज़ाहिर है ये CDA के ज़ेर इंतज़ाम बाज़ार चल रहा है। कोई इंतज़ाम नहीं है। जो एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसमें भी जो है ना, जो ऑपरेटर होता है पानी फेंकने वाला, वो था ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो क्या कहेंगे हुकाम वाला से? बस यही कि हमारा जो ये नुकसान हुआ है इसका हमारा कुछ गसाला किया जाए। नाज़रीन, ये H सेक्शन है जहाँ पे जूतों की जो है ज़्यादातर दुकानें हैं। ये मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं, ये कल की आतिशज़दगी में ये तबाह हो चुकी हैं। सारे स्टॉल जो हैं वो जल चुके हैं और इसको अभी कनातें लगा के ये यहाँ से बंद कर दिया गया है। और ये जो है मेरे लेफ़्ट साइड पे ये C सेक्शन है, यहाँ पर भी काफ़ी जो है नुकसान हुआ है और कई स्टॉल जो हैं वो कल आतिशज़दगी की जद में आई। यहाँ पे ज़्यादातर गारमेंट्स की जो हैं वो शॉप्स हैं। मुझे ये बताएं, आपका भी यहाँ स्टॉल था? जी, हमारा ये पिछली वाली गली में थे 2 स्टॉल थे। किस चीज़ का स्टॉल था? ये जो लंडे वाले जूते नहीं होते जूतों के, पुराने। अच्छा। जी, तो नुकसान हो गया? नुकसान तो जाहिर सी बात कितना है हो गया नुकसान है। हुआ है? बस अब इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि इसी तरह रखा हुआ था, कभी एस्टिमेट नहीं लगाया कि कितना होगा। मुकम्मल तौर पे चल गया है? जी, मुकम्मल जल के तो गए कल थे ना। आपको कितने बजे इतला मिली थी? इतला तकरीबन हमें 10 बजे मिली थी, तो हमारे यहाँ पे आते आते जो है ना तकरीबन सब कुछ जल चुका था। अच्छा, तो उस वक्त यहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड की टीमें वगैरह सब मौजूद थी या नहीं थी आग बुझाने के लिए? आग बुझाने के लिए बाहर 2 गाड़ियाँ मौजूद होती है, लेकिन वो कल नहीं थी, पता नहीं वो कहाँ गई थी। तो उसके बाद जो गाड़ी आई थी उसका भी जो सिस्टम था वो नहीं चल रहा था, जो इसका पानी फेंकने वाला सिस्टम होता है ना, तो वो गाड़ी भी समझो कि ख़राब थी। उसके बाद फिर जो बाकी गाड़ियाँ आ रही थी तब तक जो है ना सारा कुछ जल चुका था। तकरीबन आधा घंटे बाद गाड़ियाँ आई है, तो वो जो है ना फिर उनके लिए मुश्किल था इसको काबू करना। बाकी साइडों से काबू किया, लेकिन जो जलना था वो जल गया, ये साया दरमियान वाला। क्या समझते हैं, क्या कैसे लगी होगी आग? बस अभी इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं, ये इंतज़ामिया जो यहाँ पे मौजूद होते हैं इसका उन लोगों को पता होगा ना। हम लोग तो जब यहाँ से चले गए, तो जब हमें इत्तला मिली है, जब हम आए तो तब तक सब कुछ जल चुका था। ये पहला वाक़या तो नहीं है ना, इससे पहले भी 5-6 दफ़ा ये वाक़या हुआ है? ये काफ़ी बार हो चुका है, कभी उस साइड पे लग जाती है। इस जगह का तकरीबन ये 1 साल के अंदर अंदर ये दूसरी तीसरी दफ़ा है इसी जगह पे जो लगी आग। तो इसके अलावा बाकी साइडों पे उस साइड भी लगी थी, ये तकरीबन 7वीं-8वीं बार आगे जो यहाँ पे लग चुकी है। हुकाम बाला से क्या कहेंगे आप? हुकाम बाला से यही कहेंगे कि बस अब यहाँ पे थोड़ा रहम कर ले। ये जो हमारा इधर तो सारा कारोबार था, इधर एक तो महंगाई इतनी हो गई है कि इस हालात में जो है ना बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये हमारे कारोबार थे, इसको जितना जल्दी हो सके वापस बहाल करे, हमारे लिए कुछ इंतजामात करे कि ताकि जो हम लोग अपना कारोबार वापस शुरू कर सकें। अच्छा, आपका भी स्टॉल था यहाँ पे? जी सर, किस चीज़ का स्टॉल था? जूतों का। जूतों का नुकसान हुआ सारा? जी 15 से 18 लाख रुपए हो गए। अच्छा, हाँ। तो ये कल मुझे ये बताएं, कल हालांकि बाजार भी था, जी। ठीक है, तो ये बाजार कितने बजे बंद होता है और कितने बजे आग लगी? ये सर बाजार सुबह 8 बजे 7:30 बजे ओपन हो जाते हैं, ठीक है। जब रात को जो है ना 7:30 बजे ये लोग लेट बंद करते हैं, जनरेटर है, ठीक है जी। 8:30 बजे 8 बजे तक बाजार क्लियर हो जाते, 9:30 बजे तक बिल्कुल क्लियर हो जाते। कुछ बंदे रहते हैं वो फ्रूट में रहते हैं, उनका थोड़ा है 9:30 बजे बाद क्लियर हो गए, ठीक है।
ना इधर पहले बोले बैटरी से आग लग ले, शमसी से लगते हैं, अभी ना शमसी है ना बैटरी है, कुछ भी नहीं आग लगने पे। बारे तीसरा बार ये आग लग रहे, पहले भी वो आग लगी है इस बाजार में? पहले भी लगा था। पहले आपका नुकसान तो नहीं हुआ था? पहला नहीं होता, मेरे पहले जल हो गया। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ आपका? हो गया 15-12 हो गए। अच्छा, यहाँ पे कितने स्टॉल्स जले हैं कल के? कम से कम 550 स्टॉल चल गए। तो हाँ। कुछ पता नहीं चला कि किस तरह आग लगी थी, क्या वजह थी? कोई समझ नहीं आ रहा, कोई एक उधर लग गए, इधर भी लग गए, तो 3 जगह से कह रहे आग उड़ी। आप लोगों को और मजे का बात ये, इधर गाड़ी पानी वाला गाड़ी भी खड़े होते, जिस टाइम इस तरह सानिया आते ना, तो ना गाड़ी में पानी होते, कभी हमें पेट्रोल नहीं है, कभी बोलने पानी नहीं है, कभी बोलने हमला नहीं है। कल भी यही हुआ है? कल भी यही हुए, इधर सिलेंडर पड़े, इनने सिलेंडर भी उठा लिए दिन को, आने ये एक्सपायर है। हाँ, नहीं, आप लोगों को इतला कब मिली थी? अब इतना जब हमने बाजार बंद कर दिए और अब घर पहुंचे, 2 मिनट बैठ गए और हाथ से 2 रोटी कर पीछे से पुणे आ गया, आग लग गया। आप लोग मौके पे पहुंच गए थे? नहीं पहुंचे, जब पहुंच रहे थे तो हम स्टॉल डूब गया आग के अंदर। अच्छा, ये फाइबर गेट वाले पहुंच गए थे मौके पे? नहीं पहुंचे, हमारे से बात पहुंच गए, कम से कम 30-35 मिनट लग गए। इनने बोले कह रहे बाहर रोड लगे, कश्मीर हाईवे बंद है। क्या कहेंगे हुकाम से? हम अभी यही मुतालिब है, जो इस्लामाबाद के इंतजामिया है, जो इधर सरबराह है, उन्हें अभी स्टॉल बना के दे दो, बाकी तो कुछ तो नहीं कर सकते। कितने अरसे से यहाँ पे आप स्टॉल कर रहे हैं? कम से कम हमारा, मैंने इधर 8-9 साल शागिर्दी की और ये 1.5 साल हो गए मेरे अपना स्टॉल कर रहा हूँ। हाँ, तो नाज़रीन, ये एक मुतासा शहरी थे जिनका यहाँ पे स्टॉल था, और इनका ये कहना है कि फाइबर गेट की टीमें जो हैं वो भी मौके पे लेट पहुँची। इनको जब इतला मिली, जब ये यहाँ पर पहुँचे, तो उसके बाद जो है तकरीबन आधा पौने घंटे के बाद फाइबर गेट की टीमें यहाँ पे पहुँची। मज़ीद शहरियों से बात करते हैं और स्टॉल होल्डरों से बात करते हैं। आए जी नाज़रीन, इस वक्त हम एच सेक्शन में हैं और ये जूतों का यहाँ पे स्टॉल हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गुज़श्ता रोज़ गुज़श्ता शब जो आतिशज़दगी का वाक़या हुआ, उसमें कितना नुकसान हुआ है ये आप देख सकते हैं। तमाम स्टॉल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया ये जा रहा है कि कम व बेश ये तकरीबन 480 स्टॉल्स बताए जा रहे हैं जो सी सेक्शन और एच सेक्शन के तबाह हो चुके हैं। और इस वक्त जो स्टॉल के मालकान हैं, जो दुकानदार हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और अपना जो बचा खुचा जो सामान है वो उठा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। ये तमाम स्टॉल्स, ये तमाम गलियां, ये आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एच सेक्शन है और इतवार बाज़ार कहलाता है। सीडिया के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला ये बाज़ार है। ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखाए, यहाँ पे तमाम स्टॉल्स, जितने भी स्टॉल्स थे, और यहाँ पे जूतों के जो स्टॉल्स थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। कल की जो आतिशज़दगी का वाक़या हुआ है। अच्छा, आपका भी नुकसान हुआ है? जी सर, ये हमारा स्टॉल है। अभी तक इस दलदल में अभी फंसे हुए थे, अभी तक काम पे मसरूफ थे। आपका जूतों का स्टॉल? जी, हमारा जूतों का 4 स्टॉल जल गए यहाँ से। कितना नुकसान हुआ? ये तकरीबन 65-60 लाख तो मेरा हुआ है और तकरीबन 1.5 करोड़ हमारा चाचा का बेटा है अब्दुल बारी का हुआ है। ये इधर असल में ये सर बात है, न सहूलत है हमारा, न फायर रेस्क्यू से हमारे पास, न हमारे पास वो सिक्योरिटी है, कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। इधर जो एक फायर ब्रिगेड 1970 का खड़ा हुआ है, वो कैद आज़म का दौर का है। वो जब स्टार्ट होता है जी सर, वो बड़ा बंदा झटके मारता है। हमने सामने देखा, इधर आग लगा हुआ है, हमारे दुकान में आग जल रहे थे। 30 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आ गए। फायर ब्रिगेड तो इस तरह फायर ब्रिगेड क्यों कहते हैं, फौरन आ जाते हैं, आग को बंद कर लेते हैं। इधर सारा गली जला हुआ है और ये जो तकरीबन 45 मिनट में, ये लोग 35-30 मिनट में पहुंच गए। अच्छा, ये आप बता रहे हैं, ये आप लोगों के ये स्टॉल हमारा स्टॉल इधर से 4 फ्रेंड थे। अच्छा, कल आप लोगों को इतला कितने बजे मिली? हमारे को इतला तकरीबन 10 बजे पे मिली है। तो आप लोग मौके पे पहुंच गए? हम मुझे मौके पे पहुंच गए, कोई चीज़ भी नहीं बचा सका। नहीं, यहाँ पे फाइबर गेट की टीमें पहुंची भी थी उस वक्त? कोई चीज़ नहीं था फायर ब्रिगेड का। फायर ब्रिगेड का कोई बंदा नहीं था। सब लोग देख कर तमाशा, हम अपने माल को देख कर तमाशा लगा सकते। आग के साथ कौन मुकाबला कर सकते हैं? आग में कोई दलदल में कोई भी अपने आप को नहीं डाल सकते। उधर आग खुद बुझ गए, वो दीवार के साथ, मस्जिद के साथ, वो उधर खुद बुझ गए। फायर ब्रिगेड नहीं है न से इधर हमारे पास शटर है। हम हुकूमत से 3 बातों का इल्तिजा करते हैं, एक शटर हमें दे दे, एक फायर रेस्क्यू दे दे जो सही ज़बरदस्त हो, तो 3 गाड़ी दे दे अच्छे वाली है। 1970 का नहीं चाहिए, नया मॉडल का चाहिए, चीज़ अच्छा चीज़ हो।
लेकिन एक हमारे को सही सिक्योरिटी चाहिए, शटर चाहिए, फायर ब्रिगेड चाहिए और सही सिक्योरिटी चाहिए। और ये ढांचा हमको खड़ा करवाए। ये ढांचा अब हम खड़ा करवाते तकरीबन 1.5 लाख रुपये हर एक पीस स्टॉल पे खर्चा आता है। ये कौन करता है? ये तो हम काम जेब से हर वक्त करता है। हमारी इससे हमारा घर का चूल्हा जल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा नुकसान हुआ, माजी में भी इस तरह के जो है ना वाक़यात यहाँ पे होते रहे, बाज़ार में आतिशज़दगी का वाक़या होता रहा, क्या समझते हैं? ये कोई साजिश है या किसी की गलती है, क्या मामला है? यार ये असल में कोई साजिश का बात नहीं है। इधर जब नए अफसर आ जाते हैं वो अपने फंड बराबर करता है। ये जब आग लग जाते हैं तो इनको फंड 13 करोड़ 15 करोड़ इस तरह 30 करोड़ पे फंड देते हैं ये लोग अपने आपस में। उधर तो वो रिश्वत पे आता है अफसर, उधर वो फंड को पूरा करने के लिए ये इधर आग लग जाता है। ये तो मुतासरीन को नहीं देते ये कोई चीज़ हमको अभी तक फंड नहीं, अभी तक हमको पत्थर नहीं दे के अपना सर तो। माजी में जो आग लगी थी यहाँ पे, दुकानें जो स्टॉल्स जले थे, उनके मुतासरीन को कंपनसेट नहीं किया गया? भाईजान कुछ नहीं दिया ना। फायर ब्रिगेड वही 1970 का फायर ब्रिगेड खड़ा हुआ है, अभी तक कोई चीज़ नहीं दिया है भाईजान। ये असल में ये बात है, इसी को हम ये पैगाम देना चाहते हैं। इसी डीएसपी है, आप बंदूक को उठा रहे हो कि पर्दा क्यों लगाए, सूरज में क्यों खड़ा है? तो इतना आप हमारी सहूलत का गमख्वारी करते हैं। इधर आ जाओ, हमें सहूलत दे दो, हमें फायर ब्रिगेड दे दो, हमें शटरिया दे दो, हमें सिक्योरिटी दे दो। आप उधर 15 पी बंदे पे 15,000 रुपये वसूल करते हो, रुश्वत खाते हो, तो आ जाओ इधर। हमारे ऊपर क्या गुजर रहा है अभी 700 बंदों का घर का चूल्हा बंद हो गया, कौन जिम्मेवार है? अच्छा नाज़रीन, H9 बाज़ार में आतिशज़दगी का ये पहला वाक़या नहीं है। तकरीबन 8 सालों के दौरान आतिशज़दगी का ये छठा वाक़या है जो गुज़श्ता रोज़ यहाँ पेश आया। अगस्त 2017 में यहाँ आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया जिसमें तकरीबन 600 स्टॉल्स और 200 के करीब दुकानें जो हैं वो जल गए और लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसके बाद जुलाई 2018 में भी यहाँ H9 बाज़ार में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और इस दौरान तकरीबन 150 स्टॉल्स जो हैं वो जल गए। इसी तरह अप्रैल 2019 में भी यहाँ आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और उसमें भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लोगों के स्टॉल्स जल गए। इस वाक़े पर भी कमेटी बनाई गई और कमेटी की रिपोर्ट जो है वो बातज़ा मंज़र आम पर ना आ सकी। इसी तरह अप्रैल 2022 में भी यहाँ आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और उसकी जब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई तो उसमें शॉर्ट सर्किट को वजह बनाई गई। उसके बाद दिसंबर 2022 में एक बार फिर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और उसके बाद जुलाई 2024 को H9 बाज़ार में आतिशज़दगी का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तमाम वाक़यात के बाद कमेटियाँ तश्कील दी गई और उसी तरह इंक्वायरियाँ होती रहीं, तहकीकात होती रहीं और ये भी कहा जाता रहा कि इनको कंपनसेट किया जाएगा तमाम मुतासरीन को। लेकिन मुतासरीन का ये कहना है कि इनको 1 रुपया भी कंपनसेशन की मद में अदा नहीं किए गए। और अब गुज़श्ता रोज़ 23 जून 2026 को एक और अफसोसनाक वाक़या यहाँ पेश आया और आतिशज़दगी के इस वाक़े में कम व बेश 500 स्टॉल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जल गए और लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ।